Imagine there's a genius who knows everything, far beyond what any living person could ever comprehend. Whether it's medicine, education, engineering, job opportunities, or anything else, this genius can guide you. Assalamu alaikum ji, this is Muhammad Yaz Aslam. Professionally speaking, I'm an IELTS instructor and educational research scholar. अगर मैं ये बात कहूँ कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। अगले 5 से 10 सालों में बहुत सी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ बन। Before we continue, don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon for more updates. Your support keeps us motivated. चलें इस वक्त बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उनसी चीज़ है वो ये है कि अपने गोल्स को सेट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो आपको क्लैरिटी के साथ बता देगा कि फॉर एग्जांपल यू आर अ बिगनर, तो व्हाट टू डू, आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। अब बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ आया कि किस तरीके से आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा आपका होना चाहिए। उसके बाद आप अपना प्लान कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी प्लानिंग जो सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं, और अपने जब गोल्स को आपने सेट करना है तो उसमें भी आप अपने प्लान्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, यानी कि प्लानिंग और सेटिंग गोल को अगर हम एक कंसीडर करें तो फिर अब प्रैक्टिस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम बात करते हैं तो फिर आपके जहन में फौरी तौर पे एक चीज़ आती है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह के बीसीओ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जैसा कि मेटा एआई बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस कर रहे हैं और इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद अपनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस को बेहतर करें। शुरू में आपको कोई बंदा नहीं मिलता था, कोई नेटिव स्पीकर ऐसा नहीं होता था कि जो आपसे बातचीत करे, बिकॉज एवरीवन इज़ बिजी इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, सो दे हार्डली फाइंड टाइम फॉर यू to chat with you, to discuss things with you. But right now you have this opportunity that you can speak in English with any chatbot, you can use with artificial intelligence to improve your language. ये भी सेकेंड इसका भी है कि आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो तीसरी जो सी चीज़ है वो ये कि फीडबैक, एक पैराग्राफ लिखें तो उससे पूछें, लेकिन ज़रा बेहतर तरीके से पूछें। राइटिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, और आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग है। उससे डिस्कस करें, रीजंस पूछें। अगर कोई चीज़ आपकी मार्किंग गलत हो रही है तो पूछें ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इस तरीके से जो मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ सिनेरियोज़ के अंदर आप सीखें बेसिकली। इसमें डिफरेंट सिमुलेटर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर इंटरनेशनली आप देखेंगे रोबोट्स हैं, वो काम कर रहे हैं, आप उन रोबोट से बातचीत कर सकते हैं। और इस तरीके से आप डिफरेंट मतलब सॉफ्टवेयर्स देखेंगे मार्केट में, आइंदा आने वाले कुछ अरसे में आपके अपने मुल्क में भी अवेलेबल होंगे। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। देखें कि अभी आपका आइल्स मैथ स्कोर कितना है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर कितना है उसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो जिन चीज़ों को वो बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे इम्प्रूव करें, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प मिल रही है, कि आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको पॉइंट आउट करके वो आप अलग से अपने पास निकाल लें, उसके बाद उसको यूज़ करें। थैंक यू सो मच।